हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उस पर किए गए कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। अब आपकी ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन ढूंढ के करें, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग डालोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? ये क्या है? देखो, होता ये है, जैसे नाम से ही पढ़ो, क्या है? फोटो। फोटो मतलब लाइट की बात हो रही है, ठीक है? कौन सी लाइट? सनलाइट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या कि जब लाइट इंसिडेंट करते हैं किस पे? एक मेटल सरफेस। हाँ, मेटल कैसा होना चाहिए? फोटो सेंसिटिव हो, यानी अगर उस पर लाइट पड़े तो वो उसके साथ रिएक्ट कुछ करे। ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ रही है और सोया हुआ है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होना चाहिए कि जब हम लाइट क्या करते हैं, किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर जब इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो कहाँ मूव करता है? एनोड की ओर मूव करता है। और वो जो फोटो सेंसिटिव मेटल है उसका हम लोग क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं और वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर किधर मूव करेगा? एनोड की ओर। जब एनोड की ओर मूव करेगा तो उस सर्किट में क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंट फॉलो करेगा। इसी पूरी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में एक डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, देखो कैसे होता है। ये है कैथोड और ये है एनोड, ठीक है? और इस पे हम क्या कर रहे हैं? लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है? जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये कैथोड जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल। ओके, तो यहाँ पे से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर किधर मूव करेगा? किधर? एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है, देखो इधर। तो इसके ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फॉलो करेगा, ठीक है? तो ये जो करंट फॉलो कर रहा है इसे हम कहेंगे फोटो करंट। क्या कहेंगे? फोटो करंट कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम। क्या हुआ? यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट कराया किस पे? कैथोड पे। कैथोड किसका बना हुआ है? फोटो सेंसिटिव मेटल का बना हुआ है। इससे क्या होगा कि मेटल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? एनोड की ओर मूव करेगा। और क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस पूरी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है, इस इफेक्ट के लिए, कि ये इलेक्ट्रॉन निकले तो ज़रूरी है, लेकिन निकलने के बाद ये यहाँ मूव भी करना चाहिए। अगर मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही चाहिए, निकलने के साथ ये मूव भी करना चाहिए। किसकी तरफ? एनोड की ओर। ओके, तो जल्दी से लिख लो, इसको डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आ जाओ, लिखोगे इसके बारे में।
when a light of when a light with suitable frequency when a light with suitable frequency या wavelength incident on photosensitive metal, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इलेक्ट्रॉन will move towards किधर? एनोड। then current flows in the circuit कॉल क्या कहेंगे इसको? फोटो करेंट। ओके, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए? आ जाओ। अब हेडिंग क्या लो? सम टर्म्स रिलेटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सम टर्म्स रिलेटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक को स्पेशली अच्छा से पढ़ना, क्योंकि इसका आपको फिजिक्स में भी तुम्हें बहुत काम कर जाएगा। ये हेडिंग डालोगे, सम टर्म्स रिलेटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाएंगे कैसे? सिंबल क्या होगा इसका? फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? नो। तो थ्रेशोल्ड का क्या होगा? इसको बोलते हैं नो नॉट। क्या कहेंगे? नो नॉट। ये क्या है? तो ये है मिनिमम एनर्जी। हमें कम से कम कितनी एनर्जी इंसिडेंट लाइट का को चाहिए जिससे क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकल सके। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द्वार, गेट। यानी गेट खुलेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेट खोलने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है हमें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, मिनिमम frequency of incident light, minimum frequency of incident light required to release an electron is called, क्या कहेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके,
कम से कम हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे क्या हो, गेट खुल जाता है, यानी जाके इलेक्ट्रॉन निकल सके, तो उस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसका सिंबल क्या है, न्यू नॉट। ओके, दूसरा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का क्या होता है, लेमडा, इसको क्या है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट। ये क्या होगा, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम चाहिए, तो ये क्या चाहिए, दोनों कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मिनिमम चाहिए तो ये, हाँ ये क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो लिखोगे इसके बारे में, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ incident light, maximum wavelength of incident light required to eject an electron is called, क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। ओके, अब दोनों में रिलेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, नू बराबर क्या होता है, नू बराबर सी अपॉन लेमडा, जानते थे ये पहले से। तो अब यहाँ पे क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो क्या हो जाएगा बता दो, अंदाजा लगा लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया। आइए, तीसरा टर्म हमारे पास है वर्क फंक्शन। तीसरा टर्म क्या है, वर्क फंक्शन। थर्ड लिखोगे वर्क फंक्शन, इसका सिंबल क्या है, फाई या स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या है, फाई है ये, ठीक है। ये क्या है, तो ये है एनर्जी है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, minimum energy required to eject an electron to minimum energy required to eject an electron from metal surface is called, क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। ओके, अब आ जा, देख अब समझने वाली बात आ गई। हमने तीनों टर्म पढ़ लिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पढ़ लिया और वर्क फंक्शन भी पढ़ लिया। तो फ़र्क क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी टर्म नज़र आ रहा था, समझ में आ रहा था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी समझ में आ रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, वर्क फंक्शन, लेकिन ये भी क्या है, एनर्जी ही है, ठीक है। जैसे सब समझो इसको, कैसे समझोगे, हम लोग पहले से जानते हैं, जो देखो E बराबर क्या होता है, SC अपॉन लेमडा, और E बराबर फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होता है, h न्यू, यही होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है ये फाई है। अगर हम, ये क्या है, वर्क फंक्शन है, तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब h न्यू नॉट, ठीक है। और वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे तो SC लेमडा नॉट, ठीक है। एक तरह से ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये वर्क फंक्शन एक टर्म, चूंकि यही यूज होता है इसलिए हम, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। वर्क फंक्शन बोले, चूंकि ये टर्म ज़्यादातर यूज होता है इसलिए हमने ये लिखवाया था, ठीक है। तो दो, ये वर्क फंक्शन बोले या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, बात दोनों सेम है। तो इसका क्या हो गया,
ये जस्ट इसके जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या होता है, एसी लेमडा लेते हैं। जब वर्क फंक्शन की बात होगी तो लेमडा नॉट लोगे, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो हम यहाँ क्या लेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेंगे, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लो। कर लिए? आजा नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो है वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मेटल टू मेटल वेरी करेगा। अगर ए मेटल का मान लो कुछ दिया है तो बी मेटल का कुछ और होगा, दोनों का सेम नहीं होगा, यानी हर मेटल की अपनी अपनी वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका है, मेटल्स का, दैट इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या चीज, वर्क फंक्शन। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन डिराइव करते हैं। कर लिए? आजा हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इक्वेशन बनाने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? आ जाओ, और वो स्टोरी को ध्यान से समझना, क्योंकि उस स्टोरी का इससे बहुत रिलेशन है। देखो, होता क्या है कि एक गांव में एक साहूकार है, साहूकार मतलब जो लोगों को कर्ज देता है, ठीक है? और जो आदमी कर्ज लिया है, बहुत सारे लोगों ने कर्ज लिया था, उसमें जिस लोगों ने कर्ज नहीं दिया तो उनके बच्चों को साहूकार ने क्या किया है, पकड़ रखा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि उस चीज़ का हम इसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखो, तो उस साहूकार ने क्या किया है, जिसको कर्ज देता है और जिसके पेरेंट्स ने वो क्या किया है, आपको उसके कर्ज नहीं चुका है तो सभी के बच्चे को पकड़ के रखे हुआ है। लेकिन ये एक मामले में दयालु ये है कि अगर कोई इसको पैसा उस बच्चे पर कर्जा जितना है वो दे दे तो क्या करेगा, वो उस बच्चे को छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर छुड़ाने आ रहा है तो एक बार में एक ही बच्चे को छुड़ा सकता है। चाहे अगर मान लो सपोज दैट हमारे पास 3 बच्चे हैं उसके पास, तो 3 बच्चे में एक बंदा आया है, उसने दिया मान लो एक बच्चे पे 200 रुपये का कर्जा है, दूसरे पे 500, तीसरे पे 1000। लेकिन एक आदमी आया है, उसने दे दिया 2000। कितना दिया है? 2000। तो देखो तो 2000 के अंदर में तीनों का प्राइस आ जा रहा है, तीनों का कर्ज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो किसी एक को छोड़ेगा। ठीक है, मान लो उस बंदे ने बोला कि हमको इसको छोड़ दो, ठीक है, मान लो ए को छोड़ दो, तो ए के पास कर्जा कितना था? 200 रुपये का, उसने दिया कितना? 1000 रुपया। तो वो ये यहाँ पे साहूकार जो है वो ईमानदार है, वो क्या करेगा, उसका कर्जा कितना है? 200 रुपये का, वो 200 रुपये काटेगा यानी अपने पास रखेगा, बाकी बचे कितने? 800 रुपया। वो 800 रुपया उस बच्चे को दे देगा, वो बच्चा फिर अपने घर पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट यहीं पे फिर कोई और आया, उसने दिया 200 रुपया, तो 200 रुपये में क्या होगा, वो बच्चा सिर्फ उस साहूकार ने उस बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन वो बच्चा क्या है, अपने घर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके घर जो है वहाँ से दूर है, तो वो वहाँ से नहीं पहुंच पाएगा। जबकि उसका पिछला केस में क्या हुआ था, 1000 दिया था तो 200 रुपया उसने रख लिया था, बाकी 800 रुपया उसके पास था, वो चला गया था। ठीक है, अब इसको समझो। यहाँ पे क्या होता है, हमें ये क्वेश्चन तैयार करना है, इसलिए हम बताएं आपको। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, लाइट इंसिडेंट क्या है, यानी ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है, लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी क्या है, हम क्या बोले उसको, इंसिडेंट एनर्जी है। अब ये यहाँ पे क्या क्या इस पे इम्पैक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, और ये है कैथोड,
तो इसका ये किसका बना होगा, फोटोसेंसिटिव मेटल का, तो इसका कुछ अपना क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा, है ना। यानी इस पे, इस मेटल पे जो है इसका कुछ पे कर्जा होगा, वर्क फंक्शन ऐसे समझ लो, इस पे कुछ कर्ज होगा। ओके, अच्छा, तो यहां से ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, निकलने के बाद ये कहाँ होना चाहिए, मूव करना चाहिए। जब इधर जो मूव करेगा तो ये कैसे मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इसकी, क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास मास तो है ही, साथ में वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कहाँ मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो अब इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पे गिरा, ये कितने पार्ट में यूज हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रो, इसका कर्जा है, ये क्या है, कर्ज है। अब बाकी जो बचा, अगर सपोज दैट मान लो कि ये गिरा, ये सिर्फ इतना ही गिरता कि इसके कर्ज के बराबर, तो ये मूव कर पाता। जब ये मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेगा तो करंट इधर फ्लो नहीं करेगा, जब फ्लो नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। कंडीशन क्या है कि ये यहाँ गिरे, गिरने के साथ इसका वैल्यू क्या हो, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इस पे कर्ज का तो खत्म होना ही चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है एनर्जी का, उससे क्या हो, इंसिडेंट वैल्यू क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या हो, ये वैल्यू इसको क्या करे, कंज्यूम मतलब रिमूव कर दे। बाकी बचा हुआ से ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ ये कहाँ मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे फिर क्या हो गया, सेटअप तैयार हो गया हमारा, ये है आर। तो यहाँ पर बोलने वाली बात ये हो गई कि देखो ये इंसिडेंट एनर्जी कितने पार्ट में यूज हो रहा है, देखो ना, दो पार्ट में, एक वर्क फंक्शन के तौर पे हो रहा है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में यूज हो रहा है ना। तो जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। ओके, आजा, लिखोगे इंसिडेंट एनर्जी यूज इन टू पार्ट, इंसिडेंट एनर्जी यूज्ड इसमें इन टू पार्ट्स। देखो एक पार्ट कैसे यूज हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन को निकालने में, पहला पार्ट यूज हो रहा है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकालने में यूज हो रहा है पहला पार्ट, यानी दैट इज एज, कैसे यूज हो रहा है, वर्क फंक्शन के तौर पे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टू मूव फ्रॉम, कहाँ से, कैथोड टू एनोड, मतलब दैट इज एज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, यानी हमने जो इंसिडेंट, लाइट जो इंसिडेंट किया वो कितने पार्ट में बट गया, दो पार्ट में, एक एज ए वर्क फंक्शन के तौर पे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर ये आप दोनों जो जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए, अब आ जा, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंसिडेंट एनर्जी ये कितने पार्ट में बटा, दो पार्ट में, कौन कौन, एक है वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, या हम इसको अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर ले आए तो क्या बचेगा, इधर देखो तो ई इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाइव होगा। देखो इसको इधर ले गए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। ओके, एक ये तो ये इक्वेशन हुआ। दूसरा, अब इसका वैल्यू पुट करो, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो
H nu माइनस, तब फिर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिए हैं, फिर यहाँ भी फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो यहाँ पे कौन फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये कौन सा है, वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या लोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लोगे, है ना, यानी H nu माइनस nu नॉट। तो ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन। या फिर अगर हम बात करें एंड वेवलेंथ के टर्म में बात करो तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो तुम लोग खुद से, हाँ क्या होगा, SC अपॉन लेमडा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, SC अपॉन लेमडा नॉट। ओके, तो यही है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, यह है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यह है वेवलेंथ के टर्म में। ओके, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, हियर कभी कभी इनकी भी जरूरत पड़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हाफ इनटू मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, इनटू वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो इसको। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसका कंडीशन देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब। कर लिए, आजा, चलो हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला, इफ इंसिडेंट एनर्जी, अगर इंसिडेंट एनर्जी उसका वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है, ये क्या है, उस बंदे पे कर्जा है और आने वाला जो कोई एक आदमी आया था जो उसको दिया था साहूकार को पैसा, वो क्या दिया, कम दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा या क्या उस बंदे को छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मतलब इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा, देन दैट इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, पहले यहां तो निकला ही नहीं, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर इंसिडेंट एनर्जी बराबर है किसके, वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड के, तो क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट तो हुआ, लेकिन ये किसके बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया, लेकिन क्या मूव कर पाएगा एनोड की ओर, क्योंकि उसके पास हम एनर्जी बची ही नहीं, तो वो उधर मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो सर्किट में नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड but will not move किधर, towards एनोड, तो क्या होगा, hence no photo electric effect। ओके, दो हो गया, आइए तीसरा देखते हैं, इफ इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अब क्या होगा, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और साथ ही साथ मूव भी करेगा, एंड विल मूव टुवर्ड्स किधर, एनोड, हेंस क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व।
तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना। चलो, यानी हमारे लिए कौन काम का हो गया, ये तीसरा कंडीशन हो गया। जल्दी से नोट कर लो, नोट करके यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां से हमें बात मालूम क्या हुआ, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे कि कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये कब होगा, जब इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे आप, अदरवाइज नहीं करेंगे। इवन उसके बराबर होने पे भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बराबर होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, तो भी फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, तो जल्दी से नोट कर लो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, ये एक क्वेश्चन हम आप टेस्ट करते हैं हल, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट आपको दिया गया है 400 नैनोमीटर। ओके, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल्स विच कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ये एक डेटा दिया है, आपको इंसिडेंट लाइन का वेवलेंथ दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कितना मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, कितना है, 6 करेगा कि 5 करेगा, ये सभी करेगा, मतलब इस तरह से करके है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या थी कि इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से क्या हो, ज़्यादा हो। अब देखो, सभी मेटल का आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, और वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी किसमें दिया, ये एनर्जी है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। याद है हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, वहाँ पे कुछ बताया था आपको। तब क्या करोगे, तो E बराबर SC अपॉन लेमडा, किसका है ये, इंसिडेंट एनर्जी। ओके, अच्छा जब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें एनर्जी भी किसमें निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, नहीं तो क्या करना हो, याद अगर ये जूल में निकालोगे तो फिर इसे भी जूल में चेंज करना पड़ेगा, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें और आसान तरीके से निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो SC जब लेमडा क्या हो, हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और वेवलेंथ किस में हो, नैनोमीटर में हो, तो SC का वैल्यू हम कितना लेते हैं, बताए थे, बोलो कितना, 1240, और अगर एंगस्ट्रम में होता तो 12400, ठीक है। और देखो तो वेवलेंथ कितना दिया है, 400, तो कितना हो गया, देखो तो 4 दिया, 12 4 इकाई 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी हमने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब इंसिडेंट एनर्जी क्या होगा, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं, देखो तो किस में ज़्यादा है ये वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, इससे ये क्या है, इससे ये कम, ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू इससे कम है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हाँ होगा। देखो इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो 0.9, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये 3.1, ये भी 3.1, तो दोनों केस में, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। याद है वो 3 केस हमने पढ़ा है, एक में कम था, एक में बराबर था, एक में ज़्यादा था। तो बराबर वाले में भी क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हुआ, जब इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से कितना मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, 1 और 1 2, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया आंसर, समझ में आया। तो ये एक क्वेश्चन किया है हमने, और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।